ऐका ना कस्टमर लोकांचा त्रास होतो का? अगर इसी तरह रहा तो हर एक स्टेट अपना बोले हमारे यहाँ ये अपना भाषा सीखिए, तो पूरा दंगा हो जाएगा अपना अलग अलग स्टेट में जाने पर. अगर कोई किसको वोट देंगे जो अपना है, जाति व्यवस्था में है, बस धर्म जाति के नाम पर वोट देंगे, कोई काम मतलब हाँ चाचा नहीं है, चाचा का रिलेशन का है, नाना का रिलेशन का है, यही देखते हैं हम लोग. रिलेशन के आधार पर जाति के आधार पर वोट देके जाते हैं, उसे काम नहीं पूछते हैं. तो आप देखिए, आप भोगिए. जय हिंद. आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो उत्तर भारत के लोगों के साथ, बिहार और यूपी के लोगों के साथ जो महाराष्ट्र में उनको भाषा के आधार पर जो मारामारी हो रही है, वहाँ पे बहुत लोगों को पीटा जा रहा है. क्या यह बात सही है या गलत? हमारा संविधान में भाग संख्या 3 में यानी आर्टिकल नंबर 19 में कहा गया है कि देश के किसी भी कोने में कहीं पे हम रह सकते हैं, बस सकते हैं. यह संविधान हमारा हमको अधिकार देता है, यानी मूल अधिकार है हमारा. लेकिन इसी मूल अधिकार को उल्लंघन किया जा रहा है एक भाषा के आधार पर. ये भी कहा गया है कि हम भाषा के आधार पर किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग भेदभाव नहीं कर सकते हैं. ये हम लोग का फंडामेंटल राइट है. किसी को भी भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होता है. लेकिन जो महाराष्ट्र में इस समय बहुत हिंसा हो रही है भाषा के आधार पर, कि जो लोगों को मराठी नहीं आ रही है उसको पीटा जा रहा है. ये हिंसा भड़काने वाले हैं राज ठाकरे, वहां के ही एक नेता हैं, वो हिंसा को भड़काए हैं. ये कहाँ की बात हुई कि आपको मराठी नहीं आती है तो आपको महाराष्ट्र में नहीं रहना है? ये तो हमारा संविधान कुछ नहीं कहता है. ऐसा कहीं पर ऐसा जिक्र नहीं है कि आपको किसी भी स्टेट में रहना है तो वहां का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए. ये तो कहीं पे जिक्र नहीं है. अगर ऐसा हो गया तो आप कहीं संविधान में संशोधन में लाइए कि अगर जिस स्टेट में रहना है वहां को आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए. ऐसा तो कोई बात नहीं है. ऐसे हो जाए तो हर एक स्टेट का ही अपना अपना लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज है. हर एक स्टेट का अपना है, यानी बोल सकते हैं हर एक शहर का अपना अपना भाषा है. तब तो कोई कहेगा कि इस शहर में रहना तुमको यह सीखना पड़ेगा. आपको तो बहुत सारी भाषाएं हैं, तो कितना लोग सीखेगा? ये कहां तक सही है? जो भाषा के आधार पर वहां पे बदतमीजी की जा रही है, लोगों को मारा जा रहा है, जो बिहारी सबको बिहारी वर्ड करके गाली दिया जा रहा है. हमारे बिहार के जो नेता है वो चुपचाप तमाशा देख रहे हैं बैठकर. वहां का नेता कुछ नहीं बोलेगा, महाराष्ट्र का नेता एक वर्ड नहीं बोलेगा. क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि वहां जानता है कि जो बिहार से या यूपी से जो भी वहां काम करने के लिए गया है वहां उसका वोट नहीं है. वोट नहीं अपने यहाँ आएगा. उन लोग पता है कि उससे कुछ उसका फर्क पड़ने वाला नहीं है. लेकिन जो मराठी लोग हैं वहां के, उनके भावनाओं से खेल रहा है कि हमारे यहाँ आकर हमारा हक चुरा रहा है. अरे हक नहीं चुरा रहा है आप लोग का वहां विकास कर रहा है. लोग वहां का नेता कुछ भी नहीं बोलेगा इस टॉपिक पर. जानता है कि वहां कुछ नहीं कर पाएंगे हम. अगर किया करेंगे भी तो वहां की जनता हमसे नाखुश हो जाएगी. तो बस नेता का एक ही फंडा है, जिसका वोट है उसको खुश रखो. अदर कोई जाए कहीं जाए उससे मतलब नहीं है किसी को. यही वोट बैंक की राजनीति के कारण वहां पे हिंसाएं भड़काई जा रही हैं. अरे हिंदी तो सब कुछ समझता है, हर कोई समझता है हिंदी. ऐसा कोई लगभग साउथ में बोल सकते हैं कि उतना लोग हिंदी नहीं बोलते, लेकिन महाराष्ट्र में तो हिंदी सबको समझ में आती है ना. तब महाराष्ट्र में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? अपने केंद्र सरकार के मंत्रियों को और हमारे प्रधानमंत्री को कि आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए, क्योंकि आपका जिम्मेदारी बनता है कि सबको एक साथ लेकर चलना है. हर एक स्टेट को आपको साथ लेकर चलना है. तो आप दबाव बनाइए. यहाँ तक कि आप ही का सरकार है महाराष्ट्र में, बीजेपी का ही सरकार है, वहां पे सीएम है देवेंद्र फडणवीस. वो भी का बयान आया है कि हम मराठी का सम्मान होना चाहिए. हम भी कहते हैं कि हर एक भाषा का सम्मान होना चाहिए, ना कि मराठी. हर एक जहां का भी भाषा है हर एक लोग का सम्मान होना चाहिए, हर एक कोई का सम्मान होना चाहिए. लेकिन अभी सम्मान के नाम पर किसी को पीटिएगा तो कहां तक सही है? जो छोटा मोटा है वॉचमैन लोग हैं जो हमारे यूपी बिहार से गए हैं, उन लोगों को तो पीटा ही जा रहा है. सरकारी कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी को पीटा जा रहा है, बैंक कर्मचारी को पीटा जा रहा है. ये तो सरकारी कर्मचारी ना है. ये तो गवर्नमेंट हमारे जब फॉर्म फिल कर रहा था, लोग जब अप्लाई कर रहा था उसमें तो नहीं था कि आपको मुंबई में अगर जॉब करनी है, महाराष्ट्र में आपको जॉब करनी है तो मराठी भाषा कंपल्सरी है. ऐसा तो कोई आपसे नहीं करवाएगा. तब क्यों वहां पर किया जा रहा है? या इससे क्या मिलेगा? हमारे बिहार के नेताओं, तुम सीखो. अब क्या हम तुम लोग को बोले? हम ऐसे ऐसे गालियां दी जा रही है बिहार के बारे में. दिल खोल जा रहा है देख ऐसा वीडियो. बिहार में कुछ भी नहीं है. बिहार में क्या किया जाए? बिहार में कुछ ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो वहां पे काम किया जाए. बस नेता अपने लिए काम कर रहा है, जनता के लिए काम नहीं कर. जनता प्लान कर रही है. हम लोग भी अभी वोट होने वाला है, अभी विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है बिहार में 2025 में होने वाला है. चुपचाप हम लोग आएंगे. अब जनता किसको वोट देंगे? जो अपना है, जाति व्यवस्था में है, बस धर्म जाति के नाम पर वोट देंगे. कोई काम मतलब हाँ चाचा नहीं, चाचा का रिलेशन का है, नाना का रिलेशन का है. यही देखते हैं हम लोग. रिलेशन के आधार पर, जाति के आधार पर वोट देके चले जाते हैं. उसे काम नहीं पूछते हैं. तो अब देखिए, आप भोगिए जाइएगा तो मारामारी हो रहा है. अरे यार, ऐसा वीडियो देखकर तो दिमाग बदल जा रहा है कि क्या हो रहा है हमारे भारत देश में. लोग दूसरे यहाँ का एग्जाम्पल देते हैं. बांग्लादेश में लोग हिंदुओं के साथ ही हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है, हमारे भारत में भी हो रहा है भाषा के आधार पर. वो भी जमाना था कि अमेरिका भी रंग भेद कर होता है, रंग भेद में लड़ाई. हमारे गांधी जी के साथ हुआ था रंग भेद दक्षिण अफ्रीका में, वहां भी जीते थे. लेकिन तो खुद भारत है,
भारत में ऐसा कैसे हो सकता है कि भाषा के आधार पर किसी को पीटा जा रहा है? अगर इसी तरह रहा तो हर एक स्टेट अपना बोले कि हमारे यहाँ ये तो हमारा भाषा सीख चाहिए, तो पूरा दंगा हो जाएगा पूरा अलग अलग स्टेट में जाने पर। अगर कोई अरे भाषा क्या है? कम्युनिकेशन करने का तरीका, बात करने का तरीका है बस। और अब जो हम बोल रहे हैं आप वो समझ रहे हैं, बस यही तो है। इसमें कौन सी बड़ी चीज है भाषा? कोई भी बोलिए भाषा, हाँ हर एक भाषा का सम्मान करना चाहिए। जो भी भाषा बोल रहे हैं हम लोग, हाँ ये ठीक है कि आपको मराठी आए तो मराठी बात कीजिए, वहाँ के लोगों को लोकल लोग पसंद है तो। लेकिन ये अब नहीं आने पर आप उसको मारेंगे, ये तो कहीं तक सही नहीं है। हम लोग तो एक दयालु हैं, बिहार यूपी तो बहुत दयालु है। कोई भी आता है नमस्कार में उसको प्रणाम करते हैं, किसी को पीटते नहीं है। हम लोग सुनते हैं बैठे चालू से कि हाँ कुछ बोल रहा है, नया वर्ड बोल रहा है, हम लोग सीखते हैं, उसको पीटते नहीं है। लोग बोले कि महाराष्ट्र से यूपी में आएगा क्यों व्यक्ति, बिहार में आएगा? अरे नहीं आएगा, कुछ नहीं हमारे बिहार यूपी में है, बस योगी जी हैं हमारे यूपी में, और कुछ नहीं है। और क्या है? बस उनका बात करने का बड़ा बड़ा बात है और काम नहीं है, बातें हैं उनका। बिहार में हमारे नीतीश चाचा चुपचाप अंड बंड कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे आप भी देखे होंगे नीतीश चाचा वीडियो को, आपका दिल नहीं खोला बिहारी होने पर बिहारी शब्द करके गाली दिया जा रहा है। ऐसे कैसे आप सुन सकते हैं? आप सरकार में हैं, आप सेंटर की सरकार में भी हैं, केंद्र सरकार में भी है, आपके ही सहारे चल रही है गाड़ी केंद्र की, आप जो चाहें वो भी हो सकता है। तो ऐसे कैसे हो रहा है महाराष्ट्र में? आप मोदी से बोल सकते हैं ना कि वहां पे क्यों हो रहा है हमारे भाइयों के साथ ऐसे? नहीं तो अपना रोजगार दीजिए। कोई भी आपसे वोट मांगने आता है तो वो नजरअंदाज कीजिएगा कि कैसे लोगों को पीटा जा रहा है अलग स्टेट में जाने पर। अब तब पूछिएगा कि हमारे बिहार यूपी के लिए क्या कीजिएगा यार? हमको लग रहा है कि आप हम 2025 में जी रहे हैं, हमको लग रहा है कि कोई हम लोग आदि मानव में जी रहे हैं कि हमारे कबीला में तुम आ गया, तुम हमारे कबीला में आ गया, मारा काटाकाटी कर रहे हैं हम लोग। क्या होगा, क्या विकास होगा हमारे देश का? सब लोग मिलकर विकास करेंगे ना। जितना योगदान महाराष्ट्र का है, उतना योगदान बिहार का है, उतना योगदान यूपी का, हर एक स्टेट का उतना ही योगदान है जो भारत के विकास में होगा ना कि